हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से जाना था, तो आज हम उसी के आगे वैदिक काल के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है, आप उसे ज़रूर देख लें। तो चलते हैं, आज हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पे। आज का थर्ड क्वेश्चन है, वेदों को माना जाता है। वेदों को माना जाता है तो क्या माना जाता है? श्रुति। वेदों को क्या माना जाता है? श्रुति। आज के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है फ्रेंड्स? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग के सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है किस चीज़ को? श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द किस चीज़ को इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। कौन सी वर्णित नदी है? सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्किनी की पहचान की जाती है। अस्किनी की पहचान की जाती है चिनाब नदी से। किस नदी से? चिनाब नदी से। चिनाब नदी से अस्किनी की पहचान की जाती है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदी जिससे आर्यों का संबंध अफगानिस्तान से जोड़ता है। ऋग्वेद में उल्लिखित नदी जिससे आर्यों का संबंध अफगानिस्तान से जोड़ता है, वह क्या है? कुभा क्रमु। कुभा एवं क्रमु। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगज कोई। बोगज कोई जो कि एशिया माइनर तुर्की में स्थित महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में किन वैदिक देवता एवं देवियों के नामोल्लेख प्राप्त है? किस क्या चीज़? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में किन वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त है? तो इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। क्या आंसर इसका? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता था कौन? ईरान से भारत में आर्यों की सूचना कौन देता था? बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख जो था वही ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता था। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आदिदेश के बारे में। आर्यों के आदिदेश के बारे में। तो आर्यों के आदिदेश के बारे में कौन लिखा है? बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। कौन लिखा है? बाल गंगाधर तिलक जी ने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा है। और उन्होंने क्या लिखा है? द आर्कटिक होम इन द वेदाज। क्या लिखा है? द आर्कटिक होम इन द वेदाज। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक की अन्य पुस्तक कौन सी है? तिलक की अन्य पुस्तक कौन सी है? तो फ्रेंड्स, तिलक की अन्य पुस्तक है गीता रहस्य। कौन सी है? गीता रहस्य। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी फ्रेंड्स? तो ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि जो थी वह ऋग्वेद की मूल लिपि थी। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के तुल्य ग्रंथ। ऋग्वेद के तुल्य ग्रंथ अवेस्ता। अवेस्ता जिस क्षेत्र से संबंधित है वह कौन सा क्षेत्र है? ईरान। ईरान ऋग्वेद के तुल्य ग्रंथ अवेस्ता से संबंधित है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहा क्यों? आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहा क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग्य किस नदी के तट पर हुआ? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग्य किस नदी के तट पर हुआ? तो दोस्तों, परुशुड़ी यानी रावी नदी पर। परुशुड़ी यानी रावी नदी पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग्य हुआ था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन आर्य नरेश दिवोदास और सांबर के मध्य 40 वर्ष तक चलने वाली युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो दोस्तों,
किरात की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? किरात की। जो 40 वर्षों तक लगातार युद्ध चली थी उसमें किरात की हार हो गई थी। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो दोस्तों उसे बलि कहते थे। क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे। तो चलते हैं आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? तो फ्रेंड्स पशुपालन के लिए उल्लेखनीय था। किसके लिए उल्लेखनीय था? पशुपालन के लिए। पशुपालन जो है वैदिक काल के लिए बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय था। वैदिक काल में पशुपालन बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दोस्तों दूध और उसके उत्पादक ही वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। क्या था? दूध और उसके उत्पादक। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल का निष्क जो गले का आभूषण था परवर्ती काल में बन गया। क्या बन गया? सिक्का जो था वह ऋग्वैदिक काल का निष्क था, जो कि गले का आभूषण पहले रहा करता था, लेकिन वही परवर्ती काल में सिक्का बन गया। चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? शिकार एवं पशुपालन। क्या था? शिकार एवं पशुपालन जो था वह प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। जीविकोपार्जन मतलब जीवन याचिका। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव प्रयुक्त होता था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव प्रयुक्त होता था जौ के लिए। किस चीज़ के लिए? जौ के लिए। जौ के लिए ऋग्वेद में उल्लेखित यव का प्रयुक्त होता था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में अघन्या कहा गया है। वैदिक काल में अघन्या कहा गया है किस चीज़ को? गाय को। किस चीज़ को? गाय को। गाय को वैदिक काल में अघन्या कहा गया है। गाय को वैदिक काल में अघन्या कहा गया है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? भारत में जो आर्य आए थे वो सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? तो फ्रेंड्स वो सिंधु घाटी में बसे थे। कहाँ पे बसे थे? सिंधु घाटी में, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अभी पाकिस्तान में स्थित है सिंधु घाटी। भारत में आर्य सर्वप्रथम सिंधु घाटी में आकर बसे थे। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी का काल था। स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी का काल कब था? वह ऋग्वैदिक काल में था। कब था? ऋग्वैदिक काल में था। ऋग्वैदिक काल में ही स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी का काल माना जाता है। और चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स यह व्यवसाय पर आधारित थी। किस चीज़ पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। किस चीज़ पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकीय अर्थ में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकीय अर्थ में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। क्या चीज? एक उत्तम व्यक्ति। एक उत्तम व्यक्ति क्लासिकीय अर्थ में आर्य शब्द का अर्थ है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है कहाँ पे? ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? तो वह ऋग्वेद में हुआ है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इन्हें जरूर पूरा देखिएगा। तो चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ही वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद ग्रंथ है उसी में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था।
पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्या करना? प्रकृति पूजा और यज्ञ करना ही पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। क्या चीज़ था? प्रकृति पूजा और यज्ञ करना ही पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद मंत्रों की रचना करने वाली ब्रह्मवादिनी, वेद मंत्रों की रचना करने वाली ब्रह्मवादिनी क्या थी? वह लोपामुद्रा थी। लोपामुद्रा जो थी वह वेद मंत्रों की रचना करने वाली ब्रह्मवादिनी थी। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? वह इंद्र देव थे। कौन थे? इंद्र देव थे। जो इंद्र देव थे वह पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः समर्पित है तो किस चीज़ में? सोम और इस पेय पर नामकृत देवता पर। सोम और इस पेय पर नामकृत देवता पर ही ऋग्वैदिक संहिता का नवा मंडल पूर्णतः समर्पित है। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जनता मुख्यतः विश्वास करती थी। ऋग्वैदिक जनता मुख्यतः विश्वास करती थी किस चीज़ पे? बल और कर्मकांड में। किस चीज़ पे? बल और कर्मकांड में। बल और कर्मकांड में ऋग्वैदिक जनता मुख्यतः विश्वास करती थी। किस चीज़ में करती थी? बल और कर्मकांड में। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है तो किस चीज़ में? किसको? इंद्र को। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? इंद्र को। इंद्र को ही सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र मिलता है किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र मिलता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है तो दोस्तों कहाँ पे? चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। किसके साथ? चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ ही भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो कहाँ पे? अतरंजी खेड़ा में। अतरंजी खेड़ा में भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे? अतरंजी खेड़ा में। अतरंजी खेड़ा में ही भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो फ्रेंड्स, सामवेद की संहिता में। सामवेद की संहिता में भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। सामवेद की संहिता में भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो फ्रेंड्स, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र जो है वह वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्या है? शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद से संलग्न गद्य टिप्पणियाँ क्या कही जाती थी? वेद से संलग्न गद्य टिप्पणियाँ क्या कही जाती हैं? तो फ्रेंड्स, ब्राह्मण कही जाती हैं। ब्राह्मण वेद से संलग्न गद्य टिप्पणियाँ कही जाती हैं। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है वह कौन सा वेद है? जिस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है वह कौन सा वेद है? तो वह फ्रेंड्स सामवेद। सामवेद ही ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का जो है संकलन वह ऋग्वेद पर आधारित है। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो कहाँ पे मिलता है फ्रेंड्स? अथर्ववेद में। कहाँ पे? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है
किस चीज़ से जुड़ा है फ्रेंड्स? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस चीज़ से जुड़ा है फ्रेंड्स? वह ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। ब्राह्मण युग से 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा हुआ है। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुराणों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स 18। पुराणों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 18 है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता मूलतः लिखी गई है। श्रीमद् भगवद गीता मूलतः लिखी गई है किस भाषा में लिखी गई है फ्रेंड्स? तो वह संस्कृत भाषा में। श्रीमद् भगवद गीता मूलतः सबसे पहले संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुभा का आधुनिक नाम क्या है? वैदिक नदी कुभा का आधुनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, काबुल। काबुल ही आधुनिक नाम है वैदिक नदी कुभा का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आज चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर। तो प्लीज़ देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, वैदिक नदी सदा नीरा का आधुनिक नाम क्या है? वैदिक नदी सदा नीरा का आधुनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, गंडक। क्या नाम है? गंडक। गंडक, जो कि वैदिक नदी सदा नीरा का आधुनिक नाम है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।